नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मनुस्मृति के वीडियो में आपका स्वागत है। छठा अध्याय चल रहा है। वानप्रस्थ को क्या क्या करना चाहिए या वानप्रस्थ होने के बाद व्यक्ति को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। आगे कहते हैं वनेषु च वृहत्यैवं तृतीयं भागमायुषा। अपनी आयु का ये तीसरा भाग, ये जो तीसरा चरण है 50 से लेके 75 तक का, या मान लीजिए आप 58 में भी वन में गए हैं तो 75 साल तक का जो आपका ये काल है, इस काल को वन में इस प्रकार से वानप्रस्थ के तौर पे व्यतीत करने के बाद चतुर्थ आयुषो भागम त्यक्त्वा संगान परिप्रजेत। जो आयु का चौथा भाग है, सभी प्रकार के संगों को, आसक्तियों को परित्याग करके और व्यक्ति को संन्यास आश्रम में जाना चाहिए। इसीलिए कहा है संगान परित्यजेत। संन्यास की परिभाषा यह है कि जब आप सभी प्रकार के, अब ये एकदम से कोई चाहे कि अब मैं 75 साल का हो गया हूं, आज ये डिसीजन ले लूं, सब कुछ छोड़ दूं, ये संभव ही नहीं है। इसलिए इसका प्रारंभ आपसे करवाया जाता है वानप्रस्थ आश्रम से, कि आप घर से दूर हो जाएं, सब लोगों से दूर हो जाएं, फिर धीरे धीरे उसमें भी आप तपस्या करना शुरू करें, अपने शरीर को सुखाना शुरू करें। जब आप इस पूरी प्रक्रिया से निकलते हैं ना, तभी आप इस प्रकार से सन्यासी हो सकते हैं। और नहीं तो सन्यासी के नाम पे आप आजकल भी समाज में बहुत सारे ऐसे सन्यासी देख सकते हैं जो खुद को कहते तो सन्यासी हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उनसे बड़ा कोई भोगी नहीं होगा। वो हैं योगी, लेकिन उनसे बड़ा कोई भोगी नहीं हो सकता है। तो ऐसे सन्यास का कोई मतलब नहीं है। यहां स्पष्ट कहा है चतुर्थम आयुषो भागम त्यक्त्वा संगान परिप्रजेत। सभी प्रकार के संगों का जो भी कुछ है उन सब का परित्याग करके तब आपको चतुर्थ भाव में यानी संन्यास भाव में जाना चाहिए। यहां जाने के बाद आपको क्या क्या करना है, तो आश्रमाद आश्रमम गत्वा हो मोजितेंद्रिया। एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाएंगे, कहीं यज्ञ आगादि चल रहा है तो आप उसमें भाग लेंगे, जहां आपको भोजन अन्न मिल जाएगा वहां प्राप्त कर लेंगे। और बस कार्य तो एक ही है, क्या है? ईश्वर आराधना, ईश्वर प्रणिधान, अपने आत्मा की खोज। इसके अतिरिक्त और कोई काम नहीं है, क्योंकि ऋणानि त्रीणि अपाकृत्य मनोमोक्ष निवेश। अब आपके जो 3 ऋण आपके मस्तक पे थे उनसे तो आप मुक्त हो चुके हैं। जो हमारे पास देव ऋण, पितृ ऋण वगैरह होते हैं, उन ऋणों से तो आपकी मुक्ति हो गई है। तो तीनों प्रकार के देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण से जब आपने मुक्ति प्राप्त कर ली है, तो आपके लिए करनी क्या है? जीवन के 3 आश्रमों में आपने इन सब चीजों से मुक्ति प्राप्त करने के बाद अब तो जो कुछ करना है अपने लिए करना है, अपनी मुक्ति के लिए करना है। और उसके लिए यहां बहुत सारे नियम बताए गए हैं कि व्यक्ति को किस किस प्रकार से, अब ना तो उसको अग्नि से कोई लेना देना है, ना ही अब उसको घर से कोई लेना देना है। वैसे तो वानप्रस्थ में ही बता दिया था कि जब आप 2 दिन में, 4 दिन में खाने लग गए, और अगर नहीं भी वन में मिलता, आप गांव में भी चले जाते हैं भिक्षा लेने के लिए, तो या तो आप पत्तल पे लेते हैं या हाथ पे लेते हैं। तो करतल वृक्षा और तरुतल वासा, वो बात तो हम वहां भी कर चुके हैं। अब तो उससे और आगे जाना आपको। भाई सन्यासी किसको कहते हैं? यो दत्वा सर्वभूतेभ्यः प्रव्रजत अभयम गृहात। जो सभी प्राणियों के कल्याण की भावना करके, जिसका जो जहां जैसे है, मुझे अब किसी चीज से कोई सरोकार नहीं है, जिससे प्राणी मात्र को अभय मिल जाया करता है, वो सन्यासी के रूप में, ब्रह्मवादी के रूप में, तस्य तेजोमया लोको भवन्ति ब्रह्मवादिना, इस संसार में तेजस्वी बनता है, विख्यात बनता है। यह वास्तव में वो सन्यासी कहलाने का अधिकारी है। यानी अगर आप सन्यासी हो गए हैं तो अब आप किसी भी प्रकार की हत्या नहीं करेंगे, आप किसी के साथ द्वेष नहीं करेंगे, किसी के साथ आपका कोई राग नहीं होगा, ना काहू से मित्रता, ना काहू से बैर, समदृष्टि होगी सर्वत्र। भिक्षा किसी ने दे दी तो उसका भला, नहीं दे दी तो उसका भला।
जब व्यक्ति इस स्थिति पे पहुंच पाए तब तो वो सन्यासी कहा जाएगा। नहीं तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति ये तो कहता है कि मैंने सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, और शरीर से उसने सब छोड़ दिया ये दिखाई भी देता है, लेकिन मन से वो परित्याग नहीं कर पाता है। तो शरीर से जिसका परित्याग किया हो लेकिन मन से अगर आप उसका परित्याग नहीं कर पाते हैं तो मिथ्याचार सोच्यते, उसको मिथ्याचार कहा गया है। तो भैया जब तक आप वानप्रस्थ थे तब तक तो शायद कुछ समय तक मिथ्याचार चलता रहा हो, लेकिन धीरे धीरे अगर आप वानप्रस्थ का समय आपने पूरा व्यतीत कर लिया है तो सन्यासी होने से पहले इस सब से आपको हर तरीके से बाहर आ जाना चाहिए। अब आप कैसे होंगे? अनग्नि ही, जिसके पास अग्नि नहीं है, अनिकेता जिसके पास घर भी नहीं है, एक गांव से दूसरे गांव में रमता जोगी बहता पानी। शुद्धि तभी आपकी जब आप भ्रमण करते रहें। अगर आप एक जगह पे रुक गए, आपने आश्रम बना लिया और आप रहने लग गए तो फिर आप सन्यासी नहीं, वानप्रस्थ वाली स्थिति है आपकी। न तो व्यक्ति को अपने वस्त्रों की चिंता होनी चाहिए, न व्यक्ति को अपने खाने की चिंता होनी चाहिए। अग्निहोत्र वगैरह तो उसका बंदी हो जाता है। यानी जब व्यक्ति सन्यासी होता है तो यज्ञ आदि पंच यज्ञ, ये जितनी चीजें गृहस्थ और वानप्रस्थ के लिए कही गई थी उन सब में से उसको मुक्ति मिल जाया करती। अब उसका एक ही काम होता है, हाथ में दंड और कमंडल लेकर के वो सर्वत्र भ्रमण करता रहता है, लोगों के कल्याण की कामना के साथ में। जहां गया भिक्षा मिल गई तो ठीक है, नहीं मिल गई तो आगे बढ़ गए। अगर किसी ने दे दिया तो उसका भी भला है, नहीं दे दिया तो भैया उसका भी भला है। कहते हैं कपालम वृक्ष मूलानी कुचेलम असहायता। ये सन्यासी के लक्षण महाराज मनु कह रहे हैं कि हाथ में कपाल हो, वृक्ष मूल, वृक्ष की जड़ के पास जहां बैठ के वहीं सो गए, कोई घर नहीं, कोई कुटिया नहीं। कुचेलम, वस्त्रों का भी कोई ऐसा बंधन नहीं कि नहीं ऐसे ही वस्त्र चाहिए, भगवा ही पहनेंगे और ये रेशमी ही पहनेंगे और इस प्रकार का ही वस्त्र पहनेंगे, जरा सा भी रंग में भी फर्क नहीं पड़ जाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, असहायता, और कोई संगी साथी साथ में नहीं चाहिए। क्योंकि भैया जब भी जाना है, अकेले आए थे, अकेले ही जाना है, कोई दूसरा साथ नहीं दे सकता है। इस चीज का ध्यान रहना चाहिए। न तो अपनी मृत्यु की चिंता होती है, नाभिनंदति मरणम, ये भी नहीं कि अब भगवान उठा ही ले मरी जाए, ये भी नहीं। नाभिनंदित जीवितम, और ना ऐसा कि नहीं यार अभी तो जीना पड़ेगा, अभी तो हम मुमुक्षु नहीं हो पाए हैं, अभी तो मोक्ष की स्थिति नहीं आ पाई है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको मर जाना इसलिए आप अन्न जल का परित्याग कर दें कि चलो तपस्या करके उस शरीर को सुखा के खत्म कर देंगे, वो भी नहीं। काल में एवं प्रतीक्षेते निदेश मृत को था। जैसे किसी को मृत्युदंड मिल गया और वो अपने समय की प्रतीक्षा करता है। अब मान लीजिए किसी को मृत्युदंड मिल गया, उसको तो पता है कि हमें तो मरना ही है, तो कहे भैया काहे के लिए अब ये महीने भर खींच रहे हो, आज ही खत्म कर दो ना, कहानी खत्म हो जाए, अगले जन्म की यात्रा चालू हो जाए। तो नहीं, जैसे जिस दिन उसको मृत्युदंड मिला है उस दिन की राह वो देखा करता है। ऐसे ही सन्यासी होने के बाद ऐसा नहीं है कि आज ही मर जाना है, आज ही ये हो जाना है। जब आएगा नंबर तब, जब ऊपर वाले की इच्छा होगी, जबकि टिकट कटी होगी तब जाएंगे। अभी अगर रिजर्वेशन नहीं हुआ तो भी नहीं जाएंगे। और देखिए कितनी बड़ी बात सन्यासी के लिए कह रहे हैं कि दृष्टिपूतम न्यशेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूताम वदेत वाचम, मनःपूतम समाचरेत। अब ये अहिंसा की पराकाष्ठा है। यानी सारी जिंदगी शायद उस व्यक्ति ने हिंसा वगैरह की हो, लेकिन अब उसको एकदम अहिंसक हो जाना है। पहले कहा कि उससे किसी भी प्राणी को भय नहीं होना चाहिए। तो दृष्टिपूतम निषेध पादम, एक तो वृद्धावस्था भी आ गई है, कहीं आड़ा टेढ़ा पैर पड़ गया और फिसल गया, हड्डी टूट गई, तो भैया अब तो कोई साथ में भी नहीं है कि आपकी सेवा करेगा। तो आंखों से बराबर स्थान देख के कि भाई यहां पैर रखेंगे तो कोई समस्या नहीं है, ना तो कोई चींटी मरेगी और ना ही मैं गिरूंगा। जब इन दोनों चीजों का विश्वास आ जाए तो उस जगह पे पैर रखना चाहिए। कोई जल्दबाजी नहीं है कि दौड़ के हमें कहीं पहुंचना नहीं है, ट्रेन हमारी छूट नहीं रही है, बच्चों को स्कूल छोड़ने नहीं जाना है, नौकरी पे पहुंचना नहीं है। यानी जितने बंधन है सबको आप बहुत पीछे छोड़ के आ गए।
दृष्टिपूतम निषेध पादम, पैर रखेंगे तो आंख से जो जगह बिल्कुल शुद्ध दिखाई दे, पवित्र दिखाई दे कि यहां पैर रखने पे न किसी जीव की हत्या हो रही है, न किसी को किसी प्रकार की परेशानी हो रही है, वहीं पे पैर रखना चाहिए। वस्त्र पूतम जलम पिबेत, ऐसे ही जल में कोई जीव जंतु कुछ हो सकता है, कपड़े से छान के जल पीना चाहिए। भैया ये बातें तो ऐसी हो गई कि बाद में ये तो अनुकरणीय सिद्धांत सबके लिए हो गया है। तो वस्त्र पूतम जलम पिबेत, वस्त्र से जिसको छाना गया है ऐसा जल सन्यासी को पीना चाहिए। सत्य पूदाम वदेत वाचम, जो सत्य से युक्त हो वही वाणी बोलनी चाहिए। यहां पे फिर ये नहीं रह जाता है अरे यार कह देंगे तो उनको बुरा लग जाएगा, और अगर नहीं कहते हैं तो उनको बुरा लग जाएगा। भैया फिर किसी का बुरा किसी का भला कुछ सोचा ही नहीं जाता है, क्योंकि यहां कोई स्वार्थ नहीं है, यहां और कोई भावना ही नहीं है। यहां तो एक ही बात है कि जो सत्य है वो सत्य है। तो सत्य से युक्त भाषा का प्रयोग करना चाहिए, वाणी का प्रयोग करना चाहिए। मनाह पूतम समाचरित, और कोई भी आचरण करते हैं ना तो जिसको आपकी आत्मा गवाही दे वही करना है। देखिए ये तो हम हमेशा कहते हैं कि जीवन में कभी भी आप कोई भी गलत काम करने के लिए जैसे ही मन में विचार करते हैं वैसे ही अंदर से टकोर आती है, यार ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं हमें करना चाहिए क्योंकि ये गलत है। और जिस कार्य के लिए आपका हृदय ये कहेगा अरे कर डालो यार ये तो बहुत अच्छा काम है, हमें तुरंत करना चाहिए, तो वो कार्य करना चाहिए। यहां पे भी यही कहा है मनः पूतः समाचरित, मनः पूतम समाचरित, जो मन से पवित्र है इस प्रकार का आचरण करना चाहिए। बहुत सारे नियम यहां दिए गए हैं। अध्यात्मरति आसीनो निरपेक्षो निरामिषा, भाई हमेशा अध्यात्म का चिंतन, अपनी आत्मा का विचार, आत्मा में परमात्मा विद्यमान है, अहम ब्रह्मास्मि वगैरह जो वेद के वाक्य हैं, वेदांत के वाक्य हैं, उन मार्ग पे चलना है हमें, उस प्रकार से ईश्वर का प्रणिधान करना है। निरपेक्ष हो, किसी प्रकार की जिसको अपेक्षा नहीं है, निरामिषा, किसी प्रकार का कोई भी मतलब जिसको कहें हिंसा, ऐसी तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। आत्मनैव सहायेन सुखार्थी विचरेति है, जिसको सिर्फ अपनी आत्मा में विचरण करने में ही सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से ये जो बिल्कुल जीवन मुक्त वाली बात है, इस संसार में उसको विचरण करना चाहिए। यहां इस प्रकार से वो रह सकता है। पात्रों के बारे में लिखते हैं कि अलावुम दारु पात्रम च मृण्मयम वैदलम तथा एतानी यति पात्राणि। सन्यासियों के जो पात्र कहे गए, बर्तन कहे गए हैं, तो उनका उल्लेख कर रहे हैं कि या तो वो तुम्बा होता है जो लौकी का बना हुआ होता है, उसको काट देते हैं, उसका हैंडल उसी में बन जाता है, उसमें पानी भरा जा सकता है। तो या तो लौकी का बना हुआ यानी तुम्बे का बना हुआ हो, दारू पात्रम्बा लकड़ी का बना हुआ हो सकता है, मिट्टी का हो सकता है, या बांस का हो सकता है। इस प्रकार का कोई पात्र है जिसको वो अपने साथ रख सकता है। यहाँ सोना, चांदी और तांबा और पीतल, स्टील, इन सब का निषेध है। इनमें से किसी भी प्रकार का कमंडल नहीं रखा जा सकता है। कमंडल के लिए कहा है या तो वो तुम्बा होना चाहिए, या लकड़ी का बना हुआ होना चाहिए, मिट्टी का होना चाहिए, या भैया फिर बांस का हो सकता है। इनमें से किसी प्रकार के बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। इन्हीं को यति पात्र कहा गया है। एक ही काल भिक्षा लेनी चाहिए। ये नहीं कि सुबह निकले भिक्षा के लिए, नहीं मिला तो लगाए जा रहे हैं, चक्कर लगाए जा रहे हैं, जब तक नहीं मिलेगा तब तक तो 10 घर भी घूमना पड़े। नहीं, एक बार एक घर पे गए, अगर किसी ने दे दिया तो ठीक है, नहीं तो वानप्रस्थ थे तब ये चीज हमने सीख ली है कि अगर 4 दिन बाद भी मिलेगी ना तब भी चल जाएगा। जब व्यक्ति भिक्षा में अधिक मन लगाता है तो भैया फिर तपस्या में कहां मन लगेगा, फिर ईश्वर की आराधना कहां करेंगे। आप तो भिक्षा की आराधना कर रहे हैं। और जब आप भिक्षा की आराधना करने लग गए, उठते बैठते सोते खाते, पता नहीं यार कल क्या मिलेगा, किसके यहाँ जाएं, कहाँ मांगने जाएं, कहाँ से मिलेगी भिक्षा, अगर इस प्रकार के विचार आपके मन में आने लग गए तो फिर आप मान लीजिए कि आपका संन्यास धर्म खत्म हो गया। हाँ, मैंने पहले भी कहा था, मथुरा में बहुत सारे ऐसे स्थान हमने देखे हुए हैं जहां पे कभी परिक्रमा का मार्ग है, कभी कुछ ऐसे स्थान है जहां पे आज भी बैठ करके लोग वाग अपने
एक ही काम उनका होता है, श्री कृष्ण का भजन कर रहे होते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, या कोई श्री कृष्ण शरणम में, या कोई नमो भगवते वासुदेव इनका जाप कर रहा है। वो अपनी जिंदगी उन्होंने इसमें गुजार दी है। वो कभी कहीं भिक्षा मांगने नहीं जाते हैं, फिर भी कोई ना कोई आपके जैसा दाता वहाँ पहुँच जाता है, जो परिक्रमा करते करते उनको वहाँ देखता है और उनके लिए कुछ ना कुछ भोजन की व्यवस्था करके आ जाता है। तो भैया ये तो जिसने आपको मुंह दिया है, पेट दिया, वो व्यवस्था तो करेगा। लेकिन अगर हम ऐसा सोचने लग जाते हैं, अरे यार आज तो ठीक से मिली नहीं भिक्षा, अब अगर कल भी नहीं मिली तो कल क्या खाएंगे, तो भैया फिर उसी का विचार करते हैं, फिर संन्यास धर्म गया आपका। कब भिक्षा मांगने जाना उसको भी लिखते हैं, विधु में सन्न मुशले व्यंगारे मुक्त वज्जने वृत्ते सराव संपाते भिक्षाम नित्यम यतिश्चरित। घर में जब तक धुआं उठ रहा है तब तक आप भिक्षा के लिए नहीं जा सकते। यानी घर में खाना बन चुका है, सबने खा लिया है, सब चीजें उठा के रख दी गई हैं, उसके बाद आप भिक्षा मांगने के लिए जाएंगे कि अगर कुछ उनके यहां बढ़ा हुआ है तो आपको दे देंगे, और अगर नहीं बढ़ा है तो शायद हाथ भी जोड़ देंगे। अलाभे ना विषादी से, अगर नहीं मिलता है तो मन में दुख नहीं होना चाहिए। लाभे चैव न हर्षेत, और अगर भिक्षा मिल जाती तो किसी प्रकार का आनंद नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से जब आप विषयों का परित्याग कर सकते हैं, इस प्रकार से जब अपनी भावनाओं के ऊपर आप काबू रख सकते हैं, जब आपकी इंद्रियां विषयों की तरफ बिल्कुल आसक्त होनी बंद हो जाए, आकृष्ट होनी बंद हो जाए, आसक्ति की तो बात जाने दीजिए, तब आप मान लीजिए कि आप सन्यासी बनने के योग्य हैं, या तब आप सच्चे सन्यासी बने। फलम कृतक वृक्षस्य यदि अपि अम्ब प्रसादकम ननाम ग्रहणादेव तस्य वारी प्रसिद्धति। भाई कोई कहे कि हम तो सन्यासी हो गए, सन्यासी हो गए, सन्यासी हो गए, इससे सन्यासी नहीं हुआ जाता। एक जड़ी बूटी आती है जिसको निर्मली कहा जाता है। अगर आपके लोटे में पानी है और आप निर्मली को उसमें डाल देते हैं तो लोटे का जल कितना भी अशुद्ध हो वो शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, इसलिए उसको निर्मली कहा जाता है। लेकिन आप कहें कि निर्मली है और लोटे में जल है, निर्मली हमने डाली और जल शुद्ध हो गया, नहीं, निर्मली डालनी पड़ेगी तब लोटे का जल शुद्ध होगा। तो उसी बात को यहां कहा है कि सन्यासी हूं सन्यासी हूं सन्यासी हूं कहने से सन्यास नहीं होता है। सन्यास धर्मों का पालन करना पड़ता है, और ये धर्म क्या है? अहिंसा, इंद्रिय निग्रह, वैदिक जो वेदांत की शिक्षा है उसके धर्मों का पालन, तपश्चर्या, उग्र तपश्चर्या, तब आप उस पद को प्राप्त करते हैं। ऐसी स्थिति में जरा शोक समाविष्टम रोगायतन मातुरम रजस्वर मनित्यम चा भूतावास मीमम त्यजित। क्या है ये हमारा शरीर है? वृद्धावस्था, शोक, रोग, इन सब से भरा रहता है। जैसे नदी के किनारे पे खड़ा हुआ वृक्ष, वो खड़ा नहीं रह सकता, नदी के प्रवाह में बह जाया करता है। जैसे पक्षी जो है एक ही वृक्ष पे बैठा नहीं रहता है, वो वृक्ष का परित्याग कर देता है। इसी प्रकार से अब समय आ गया है बाढ़ में बहने का या पक्षी के उड़ने का। इस प्रकार से जब व्यक्ति अपने मन में विचार करते हुए अपने शरीर के प्रति कोई विशेष मोह माया नहीं रखता है तो संन्यास धर्म का उसको वास्तविक फल मिलता है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम हमारे यहाँ कहे गए हैं। आपको इन चारों आश्रम में रह करके कब कौन से व्रत का पालन करना है, किस प्रकार से अपने जीवन का यापन करना है, यहाँ 6ठे अध्याय तक आते आते ये बातें आपको बता दी गई हैं। यहाँ आकर के 6ठा अध्याय पूरा होता है। 7वां अध्याय और 8वां अध्याय व्यवहार अध्याय का है, जिसमें जीवन में कौन से कर्म की क्या सजाएं होती हैं, कैसे राजनीति वगैरह होनी चाहिए, उन सब की चर्चा अब हम आगे से करेंगे। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए और अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिए।